आना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। आया है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना यदि प्रभु को कण कण में ढोड़ पूरे, कण कण में ढोड़ तोरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्रेम में मिलेगा। पाना यदि प्रभु फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। ओ फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों में सुन वो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों में सुन वो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो हो, फूलों के पास ढूंढो हर हाल में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु, पाना है यदि प्रभु तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। मिलेगा हो कण कण में ढोड़ पूरे, कण कण में ढोड़ पूरे संसार में मिलेगा। आना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। आना है यदि प्रभु को कहने का मेरा इतना केवल समझ लो आशय। कहने का मेरा इतना केवल समझ लो आशय। कहने का मेरा इतना केवल समझ लो आशय। ओ कहने का मेरा इतना केवल समझ लो आशय। आंखें गर तुम्हारी एक प्रेम है जलाशय। ओ आंखें बस तुम्हारी एक प्रेम है जलाशय। आंखें गर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय। ओ आंखें गर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय। प्रेमाश्रु में नहा, प्रेमाश्रु में नहाता रसधार में मिलेगा। पाना है जब प्रभु तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है। ओ जिस रूप में भी दर्शन चाहा उसे मिला है। जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है। ओ जिस रूप में भी दर्शन चाहा उसे मिला है।
से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। ओ भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों के अपने प्रभु का प्रभु से ऐसा ही सिलसिला है। ओ भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। हर किसी को राह, हर किसी को राह मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्रेम से मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम से मिलेगा। कण कण में उसको ढूंढो, कण कण में उसको ढूंढो, पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्रेम में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्रेम में मिलेगा। पाना है सिवाय प्रेम के परमात्मा का मार्ग कोई और नहीं है। प्रेम के परमात्मा का मार्ग कोई और नहीं है। प्रेम की भाषा मुंह से नहीं बोली जाती। प्रेम की भाषा, प्रेम को कभी मुंह से नहीं समझाया जा सकता। परमात्मा को जो समझ लेता है वो कह नहीं सकता, और जो कह रहा है वो समझता नहीं है। भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में, उस परब्रह्म परमात्मा के बारे में जितने हम और आप सब कह रहे हैं ये कोई जानते नहीं है। वो जितना वो जो जानते हैं वो कह नहीं सकते, क्योंकि प्रेम की परिभाषा, प्रेम का वक्तव्य मुखारविंद से नहीं किया जा सकता। प्रेम को सिर्फ नेत्रों से दर्शाया जा सकता है। सिर्फ एक मीरा जी से किसी ने कहा कि ये शरीर को अवगुणों की खान है, आप परमात्मा को पाना चाहते हो, कहाँ बिठा लो? कोई जगह है जहाँ पवित्र हो? मीरा जी ने कहा आप चिंता न करो, मैं परमात्मा को ऐसी जगह बिठा लूंगी जहाँ परम जगह होगी। मीरा जी से कहा कहाँ? गोविंद सामने आए। गोविंद ने मीरा जी से कहा मीरा जी बताओ। मीरा जी ने कहा प्रभु ये शरीर, ये हृदय, सब गुण अंदर हो सकते हैं। कुछ त्रुटियां, कुछ बुराइयां, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ विकार हो सकते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है अगर विकार धोखे से हुए भी होंगे तो वो अपने आप धुल गई हुई जगह। वो क्या है? बोले बसहो मोरे नैनन में नंद। क्योंकि प्रेम की भाषा आंखों से कही जाती है, आंसुओं से कही जाती है, मुंह से नहीं कही जाती। कभी देखना आपका कोई स्नेही, आपका कोई प्रेमी आपसे बिछुड़ रहा है, उस समय आपकी स्थिति क्या है? कभी और सब छोड़िए, आप जब कभी घर में बेटी की विदा हो तो न बेटी बोल पाती है न माँ बोल पाती है, बस एक दूसरे के गले लग करके दोनों क्या कहते हैं राम जी जाने। बस क्योंकि प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता। जब जिसे हम प्राणों से ज्यादा अपना मानते हो और वह व्यक्ति हमें मिल जाए उस समय बात नहीं कर सकते। एक सखी ने बड़ा सुंदर कहा, मेरा प्रियतम मेरा प्रियतम मेरे द्वार खड़ा। एक सखी का प्रियतम उसके दरवाजे पर आ गया और प्रियतम का दरवाजे पर जब वो प्रियतम आ गया उस सखी का वो दरवाजा खोला, उसने
देखा कि मेरा प्रियतम है वो चरणों से लिपट गई, उसने हृदय से अंकित कर लिया। उसने कहा बात क्या है कुछ तो कहा। वो बहुत देर तक रोती रही। मेरे गोविंद ने उसको कहा कि तू मेरी सखी है, अब बता। एक बूढ़ी माँ ने गोविंद से प्रश्न किया, आप सभी को सखी क्यों बोलते हो? सभी को आपकी सखी है, सखी क्यों बोलते हो? बोले भैया तू ब्रज में बसे है, तो ब्रज में बसे है तो खीस समझे है क्या? खीस। अच्छा यहाँ कोई समझता है? ये पुरानी भाषा ब्रजमंडल में खीस, खीस माने होता है मतलब कोई भला कर करके मर जाए तो भी हम उसमें बुराई ही देखेंगे। अच्छा इसका उल्टा करो तो और बहुत उल्टा होगा कि नहीं? अच्छा खीस का उल्टा करो। गोविंद ने कहा भैया आप समझ गए कि ना समझे? जो बिना मतलब के बिना स्वार्थ के भी आपको अपना स्नेह प्रदान करे, आपको अपना माने, वो समझ वह सखी। इसलिए मेरे गोविंद के सबके संपूर्ण ब्रजवासियों ब्रज गोपियां सखी है, या कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि यहाँ परमात्मा के मार्ग में भक्त ध्रुव जी भरत जी महाराज जब भरद्वाज जी आश्रम में पहुंचे हैं, आगे कथा अपन सुनेंगे, वहां अर्थ धर्म काम आदि चारि अर्थ धर्म न काम गति में चाहूं निर्वाण। अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए, सब मना कर दिया। ये रामायण में देखो सब कुछ मिलेगा, लेकिन रामायण की कथा कोई एक पात्र बन जाओ, एक पात्र बन जाओ, उस रामायण में जीवन निकल जाए। अनेक रामायणों की रचना हुई। काशी में विद्युत सभा थी, न जाने कितनी रामायण लिखी गई, हजारों की तादाद में। अब रामायण बड़ी कौन सी है ये कैसे पता चले? तो सब रामायण इकट्ठी रख करके रख दी गई, डलिया में भरी हो पूरा। सबने कहा कि रात में हम जो है आज ये मंदिर में रख दो, कल से विद्वानों को बुलाएंगे, सभी रामायणों को एक ही तरफ से पढ़ा जाएगा, और जिस रामायण में सबसे ठीक सबको लगेगा तो उस रामायण को हम श्रेष्ठ मानेंगे। आगे ताला बंद कर दिया गया, चाबियां गुप्त कर दी गई, ताला सबके सामने खोला गया। तो सुबह देखा कि सभी रामायण एकत्रित रखी हैं, सभी रामायण सटी हुई रखी हैं, लेकिन सबके ऊपर वह रामचरितमानस खुली रखी है। जब ये दृश्य सभी विद्वानों ने देखा, उन्होंने कहा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस रामायण को शंकर भगवान ने स्वयं सबसे श्रेष्ठ मान लिया हो, अब उसके विषय में क्या